दोस्तों कि हर एग्ज़ाम में, चाहे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसटीईटी, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में धांधली हो रही है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा ऐसा नहीं होगा जिसमें कि आपको धांधली की बात नहीं आएगी, चाहे वो बीपीएससी ही क्यों ना हो। राज्य की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था भर्ती आयोग बीपीएससी, उसमें तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। तो हम लोग इन सभी एग्ज़ाम्स को लेके बिहार के तमाम युवाओं के लिए, बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए एक मुहिम चलाना चाह रहे हैं। 16 जून को एक मुहिम चलाना चाह रहे हैं ट्विटर पे, कि सारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए, सारे प्रतियोगी परीक्षा में जो धांधली हो रही है उसके खिलाफ, सारे बिहारी युवाओं को न्याय मिले, किसी भी एग्ज़ाम में धांधली ना हो, धांधली मुक्त बिहार हो अपना, पेपर लीक मुक्त बिहार हो अपना, किसी भी एग्ज़ाम में धांधली ना हो, सभी एग्ज़ाम में धांधली बंद हो। इसी चीज़ को, डिमांड को लेके, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीएसएससी हो, बीपीएससी हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली बंद हो। इसी मांग को लेके 16 जून को ट्विटर पे बहुत लोगों के समर्थन से, सहयोग से 16 जून को ट्विटर पे एक आंदोलन चलाया जा रहा है, जस्टिस फॉर बिहारी स्टूडेंट्स, जस्टिस फॉर बिहारी स्टूडेंट्स, जिसमें तमाम मुद्दे शामिल है। बिहार के तमाम परीक्षार्थियों के मुद्दे शामिल है, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, या भी जो भी हो, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, या जो भी हो जिसमें धांधली हो रही है, उन सारे एग्जाम में धांधली बंद हो और बिहारी छात्रों को न्याय मिले। इसी सब चीज़ों को लेके, इन्हीं मुद्दों को लेके बिहार सरकार से मांग है कि बिहारी छात्रों को, बिहारी छात्र युवाओं को न्याय मिले, धांधली बंद हो। इसी को लेके 16 जून को 12 बजे से 4 बजे तक ट्विटर पे एक मुहिम चलाना है। 12 बजे से 4 बजे तक ट्विटर पे एक मुहिम चलाना, जस्टिस फॉर बिहारी स्टूडेंट्स, जस्टिस फॉर बिहार, हैशटैग जस्टिस फॉर बिहारी स्टूडेंट्स। इसमें सभी लेटर स्मॉल ही रहेंगे, और वो देख लीजिए आप लोग, इस तरह से है, देख लीजिए, हैशटैग जस्टिस फॉर बिहारी स्टूडेंट्स। 16 जून को 12 बजे से 4 बजे तक बिहार के तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली जो हो रही है उसको बंद किया जाए, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बीएसएससी हो, सभी में जो धांधली हो रही है वो बंद हो और बिहारी छात्र युवाओं को न्याय मिले। इसी मांग को लेके, बिहारी छात्रों को न्याय मिले, जस्टिस मिले, इसी मांग को लेके 16 जून को 12 बजे से 4 बजे तक ट्विटर पे आंदोलन करना है। आप लोग सभी लोग साथ दीजिए, हैशटैग जस्टिस फॉर बिहारी स्टूडेंट्स। स्पेलिंग देख लीजिएगा, सारे लेटर स्मॉल में होंगे, सभी स्मॉल में लिखना है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे, और इस आंदोलन में सभी लोग साथ दीजिए 16 जून को ट्विटर पे। और उसके बाद हम लोग 16 जून के बाद फिर हम लोग पटना में एक जल्द ही इसी सप्ताह एक मीटिंग करेंगे पटना में, इसी सप्ताह किसी दिन, वो डेट 2 दिन पहले बता देंगे हम लोग आपस में बात करके। और उसके बाद फिर हम लोग आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार कर लेंगे, आयोग भी जाएंगे और मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग साथ दीजिए, और आप लोग प्लीज़ डरिएगा मत, जितना आप लोग के पास प्रूफ हो, जिनके भी मोबाइल में हो, प्लीज़ आप मोबाइल दीजिए, चाहे वो बिहार दरोगा का हो, बिहार पुलिस का हो, बीपीएससी का हो, बीएसएससी का हो, किसी का भी। आपको मोबाइल खरीद के नया मोबाइल दे दिया जाएगा, आप मोबाइल हम लोग को दीजिए, आपको जितना का होगा मोबाइल नया खरीद के दे दिया जाएगा। क्योंकि हम लोग के पास मोबाइल रहेगा तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, चाहे वो कोर्ट में हो या सरकार के पास हो, वो मोबाइल से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। कोर्ट में भी जाएंगे तो मोबाइल रहेगा, जितना ज़्यादा प्रूफ रहेगा उतना ज़्यादा असर करेगा। तो हम लोग हर तरह से लड़ाई लड़ेंगे। और बिहार दरोगा का मोबाइल हम लोग के पास है, लेकिन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं, बिहार पुलिस का कोई भी मोबाइल हम लोग के पास नहीं है, स्क्रीनशॉट ही सब जगह घूम रहा है, वही स्क्रीनशॉट हम लोग के पास, लेकिन बिहार दरोगा का मोबाइल है। और भी चाहिए हम लोग को, जितना आप लोग दे सकते हैं वो लोग दीजिए। अभी तक 2 मोबाइल है, बाकी आप लोग जितना मोबाइल देना चाहें दीजिए। आपका नाम गुप्त रहेगा, आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा, आपको मोबाइल खरीद के दे दिया जाएगा। और इस लड़ाई में साथ दीजिए, क्योंकि ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये आज बिहार के सभी छात्र की लड़ाई, बिहार के हर छात्र की लड़ाई हो गई है। क्योंकि हर एग्जाम में किसी न किसी रूप में धांधली, आप मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन सब में देख लिया आप गड़बड़ी हो रही है। इसलिए ये लड़ाई बिहार के हर छात्र की है, हम सबों की अपनी लड़ाई है, आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। अगर आज हम लोग ये लड़ाई नहीं लड़े तो आने वाली पीढ़ी हम लोगों से सवाल करेगी कि जब इतना गड़बड़ी हो रही थी तो आप लोग चुप क्यों थे। कम से कम हम लोग उस समय इतना जरूर बोल सकते हैं कि हम लोग संघर्ष की लड़ाई लड़े, और इस संघर्ष का परिणाम अच्छा ही आएगा, इतना भरोसा रखिए। संघर्ष का परिणाम सकारात्मक आएगा, स्टूडेंट के हित में आएगा। आप देखिए ना, पिछला 10 साल का आप रिकॉर्ड देखिए, बिहार में कोई भी ऐसा छात्र आंदोलन हुआ क्या धांधली को लेकर, जो विधानसभा में जिसका मुद्दा उठा हो, नहीं आपको मिलेगा। लेकिन बिहार दरोगा में हम लोग इतना आंदोलन कि विधानसभा, विधान परिषद में मुद्दा उठा, कार्य स्थगन प्रस्ताव भी विपक्ष के द्वारा लाया गया। ये अलग बात है कि सरकार ने उसे खारिज कर दिया, प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया, क्योंकि उनकी किरकिरी होती। लेकिन कम से कम कार्य स्थगन प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया तो गया, वो आंदोलन ही चलते हुआ था, क्योंकि विपक्ष को भी डर था कि अगर हम मुद्दा नहीं उठाएंगे तो ये लोग हमारे अगेंस्ट भी होगा। और आज भी वही बात है, आज भी हम तमाम विपक्षी दलों से भी अपील कर रहे हैं कि आप हमारे मुद्दे को, जो छात्र हित का मुद्दा है, उसको जोर शोर से उठाइए। आप फालतू के मुद्दे को आप लोग उठाते हैं, लेकिन बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में जो धांधली हुई है
उसको आप लोग जोर शोर से क्यों नहीं उठा रहे? सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्यों नहीं सीबीआई जांच की मांग आप उठा रहे हैं? इसका मतलब अगर नहीं आप जोर शोर से उठा रहे हैं, इसका मतलब आप लोग की भी संलिप्तता है उसमें, आपके भी लोग इन्वॉल्व होंगे इस सेटिंग वेटिंग में, आपको भी डर है कि फंसेंगे। अगर आपके लोग इन्वॉल्व नहीं है इसमें तो आप जोर शोर से मुद्दा उठाइए। अगर नहीं उठाते हैं तो हम लोग, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी का विरोध होगा इस चुनाव में। तो ये सोच लीजिए। तमाम भी स्टूडेंट्स, तमाम छात्र युवाओं से हम अपील करते हैं कि जितने भी नेता हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो, विपक्ष हो, चाहे विपक्ष के हो, जो भी फेसबुक पेज पे है, जिनका भी फेसबुक पेज पे कोई भी पोस्ट आता है, आप उस पोस्ट पे तुरंत जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी में धांधली को लेकर सीबीआई जांच की मांग कीजिए। और यही इस समय बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं, वर्चुअल संवाद कर रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, आजकल वही हो रहा है। तो आप लोग भी 5-10 मिनट रोज समय दीजिएगा फेसबुक पे, जितने भी, जैसे नीतीश कुमार हुए, सुशील मोदी हुए, नरेंद्र मोदी जी हुए, तेजस्वी यादव जी हुए, सभी के फेसबुक पेज पे जैसे ही वो कोई पोस्ट करते हैं फेसबुक पेज पे, तुरंत उनको कमेंट में जाके, उनके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, सीबीआई जांच की मांग कीजिए। और ट्विटर पे भी आप लोग कीजिए। ट्विटर पे भी जैसे ही उनका कोई ट्वीट आता है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ट्वीट कीजिए, रीट्वीट कीजिए, ट्वीट कीजिए, उनसे सवाल कीजिए कि सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही, सीबीआई जांच का मुद्दा उठाइए। अगर सीबीआई जांच नहीं होगा तो हम लोग किसी भी पार्टी या नेता को वोट नहीं देंगे, इस तरह का आप लोग बात कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब करना शुरू करेंगे तो इस मुद्दे तो जरूर है विपक्ष भी उठाएगा, और सरकार को भी मानना पड़ेगा हम लोग की बात। अब बिहार एसएससी का देखिए ना, इससे पहले हुआ था ना कि बिहार एसएससी का जब हुआ था तो सरकार को माननी पड़ी थी ना बात, जब मामला बहुत दूर पकड़ा तो मानना पड़ा था, और उसका जांच हुआ, एसआईटी बैठा, अभी अध्यक्ष सचिव दोनों जेल में हैं। तो इसीलिए आप ये मत समझिए कि सोशल साइट पर करने से कुछ नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, नकारात्मक सोच मत, पर करके तो देखिए, कुछ लोग करेंगे। देखिए अभी भी 90% लोग चाहते हैं कि सड़क पे आंदोलन हो, 10% लोग ये हैं जो विरोध करते हैं कि सबसे कुछ नहीं होगा। तो ये 10% वही लोग हैं जो या तो सेटिंग में इन्वॉल्व है या इनको क्वेश्चन मिल गया होगा, पैसा से मिला हो चाहे जैसे मिला हो, यही लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी 90% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सड़क पे ही आंदोलन हो और सीबीआई जांच हो, और 10% लोग तो हमेशा आप विरोध करेंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए। कुछ लोग ऐसा होंगे ही जो आपका विरोध किसी न किसी कारण से करेंगे ही, चाहे वो जाति के रूप में आपको विरोध करे, या किसी विचारधारा से करे, या धर्म के आधार पर आपका विरोध करे, या फिर वो पीटी पास हो इसलिए विरोध करे, या फिर वो शिक्षा माफिया हो इसलिए वो विरोध कर रहा हो, वो तो करेगा ही। 10% लोग तो ऐसा मिलेंगे, तो उस सबसे हम लोग को घबराना नहीं है। और जो भी 2-4 लोग इस तरह का निगेटिव कमेंट करते हैं कि आंदोलन से कुछ नहीं होगा, तो फेसबुक पे करने से कुछ, उसको आप लोग भी वहाँ पे जवाब दीजिए कमेंट करके कि भाई तुम उतना करके तो देखो, पहले शालीनतापूर्वक उनको जवाब दीजिए कि जो कर रहा है उसको कम से कम करने तो दो, तुमको नहीं करना है तुम शांत रहो, कम से कम जो कर रहा है उसको करने दो। अगर तुम विरोध कर रहे हो इसका मतलब तुम शिक्षा माफिया हो, सीधा सा बात है। अपना तुम पढ़ो लिखो। और एक बात मैं और कहूँगा, बार बार पहले भी कहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, कि आंदोलन का ये मतलब नहीं है कि हम लोग जिस तरह से कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई छोड़ दीजिए, नहीं। हम कभी ये नहीं कहे हैं कि पढ़ाई नहीं कीजिए, हम हमेशा बोले हैं कि पढ़ाई करते रहिए, और जब सड़क पे आंदोलन होगा आप सड़क पे साथ दीजिए, ट्विटर पे हो रहा है ट्विटर पे साथ दीजिए, फेसबुक पे हो रहा है फेसबुक पे साथ दीजिए। बस रोज 5 से 10 मिनट सोशल साइट पे साथ दीजिए। और जैसे 16 जून को हम लोग ट्विटर पे रखे हैं, तो 16 जून को थोड़ा सा ज़्यादा समय दे दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा दे दीजिए, और बाकी समय अपना पढ़ाई कीजिए। 1-2 घंटा ट्विटर पे दे दीजिए 16 जून को, बाकी समय पढ़ाई कीजिए। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि मेरिट से भी रिजल्ट होता है, ये नहीं है कि सिर्फ धांधली से ही सारा रिजल्ट पैसा से हुआ, नहीं। मेरिट से भी 40%, 50%, 60% तक मेरिट वाले का भी रिजल्ट है। 40%, 50% जो है वो धांधली से रिजल्ट हो रहा है, हर एग्जाम में हो रहा है। तो उसी के खिलाफ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि वो जो 50% या 60% जो भी पैसा से जा रहा है, सेटिंग से जा रहा है, उसको रोकना है। और इसीलिए हम लोग लंबा संघर्ष करें, चूँकि आज हर एग्जाम में ये हो गया है। इसीलिए इस संघर्ष को आगे तक बढ़ाना होगा, जारी रखना होगा। और ये बिहार दरोगा की बात नहीं, बिहार पुलिस की नहीं है। आप देखिए ना, सचिवालय का भी पिछला में देख लीजिए, वही हुआ। फिर आएगा सचिवालय का वैकेंसी, 2014 के बाद नहीं आई है, फिर सचिवालय का वैकेंसी आएगा, फिर उसमें होगा, फिर बिहार दरोगा का आएगा 2500 का, फिर उसमें भी होगा। इसीलिए हम लोग को अभी ही इस संघर्ष को मुकाम तक पहुंचाना है, अंजाम तक पहुंचाना है। और एक बार सीबीआई जांच हो गई तो सारे शिक्षा माफिया पकड़े जाएंगे, जो 1-2 टीचर भी इसमें इन्वॉल्व है, शिक्षा माफिया हैं, वो लोग पकड़े जाएंगे और ये धांधली रुक जाएगी। और जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। एग्जाम कैंसिल भी हो जाता है, फिर एग्जाम होगा, फिर क्वेश्चन आउट होगा। तो इसीलिए सीबीआई जांच होना चाहिए, ताकि वो शिक्षा माफिया पकड़ा जाए। और जब शिक्षा माफिया पकड़ा जाएगा तो हर एग्जाम में जो क्वेश्चन आउट होता है, धांधली होती है, वो रुक जाएगा। चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीएसएससी हो, सब में धांधली रुकेगी। और जो मेरिट से हैं, जो पढ़ते हैं, उनका रिजल्ट होगा। तो ये तो अच्छी बात होगी ना कि मेरिट वाले जब जॉब में जाएंगे तो अच्छा काम भी करेंगे प्रशासन में। और जो लोग पैसा से जाएंगे प्रशासन में, वो क्या करेंगे? जितना पैसा दे के गए हैं उससे ज़्यादा वो चढ़ना पड़े उछलेंगे, उसके बाद निर्दोष लोग को फंसा देंगे, दोषियों से पैसा लेके निर्दोष लोग को फंसाएंगे, रात में खुद चोरी करेंगे, दिन में दूसरे पे एफआईआर करेंगे, यही सब काम होगा। किसी का मर्डर करेगा, दूसरे को फंसाएगा, जो मर्डर करेगा उसी को बचा लेगा।
जो मर्डर नहीं करेगा उसको पैसा लेकर फंसा देगा, तो ये सब काम करेगा। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन में भी पारदर्शिता है, बिहार आगे जाए, बिहार में बदलाव आए। उसके लिए सबसे पहला जरूरी यही है कि शिक्षा में सुधार हो, और उसमें जरूरी है कि प्रतियोगी परीक्षा, जो प्रतियोगी परीक्षा होती है, भर्ती आयोग है, उसमें पारदर्शिता आए। तभी तो सही लोग चुन के जाएंगे प्रशासन में, और प्रशासन में जब सही लोग चुन के जाएंगे तभी सही से काम होगा। नहीं तो गलत लोग जब चुन के जाएंगे, पैसा से चुन के जाएंगे, तो कोई भी काम सही से नहीं होगा। देखिए ना, कोरोना में जो पैसा का लूट हो रहा है, हर एक पंचायत में मिला है पैसा, पूरा लूट हो रहा है। 2-4 साबुन हर गाँव में बांट के दिखा दिया गया कि हम बांटे हैं, पूरा पैसा रखा जा रहा है, मुखिया हो या वार्ड मेंबर हो, जो भी हो। तो उसी तरह हो रहा है, जब तक सही लोग प्रशासन हो। और वो मुखिया और वार्ड मेंबर अपने मन से तो नहीं कर रहा है, उसको किसी न किसी अधिकारी का संरक्षण प्राप्त है, चाहे वो BDO साहब हो या जो भी हो, तो अधिकारी का ही संरक्षण प्राप्त है, कर्मचारी का संरक्षण प्राप्त है। वो कर्मचारी और अधिकारी यही भर्ती आयोग से ही जाते हैं, चाहे वो BPSC हो, बिहार SSC हो या BPSSC हो, इसी सब से चुन के जाते हैं। इसीलिए हर एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और उस ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी है कि सबसे पहले इस पेपर लीक, धांधली किसी भी एग्जाम हो, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में, और एग्जाम के बाद कोई हमारे सीट का कारण कॉपी दिया जाए, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ मार्क्स दिया जाए, स्टूडेंट्स जो अपीयर हो उनका भी मार्क्स दिया जाए, आंसर की जारी किया जाए, तब तो पारदर्शिता आएगी। और जब तक ये सब नहीं होगा तब तक कोई पारदर्शिता नहीं आएगी, इसी तरह धांधली होती रहेगी। इसीलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि सब लोगों तक ये मुहिम जाए कि 16 जून को जस्टिस फॉर बिहारी स्टूडेंट्स मुहिम चलाया जा रहा है। और ये हर छात्र का आंदोलन है, ये किसी संगठन, किसी पार्टी का नहीं है, ये बिहार के हर छात्र का आंदोलन है, हर युवा का आंदोलन है, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षा में किसी न किसी रूप में आज धांधली हो रही है। इसीलिए प्लीज़ अपने लिए लड़िए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लड़िए, और इस संघर्ष में हम लोग का साथ दीजिए। सभी लोग एक साथ रहिए, चाहे आप किसी भी पार्टी संगठन से जुड़े हुए हों, किसी भी विचारधारा से हो, लेकिन छात्र हित के मुद्दे पे सब लोग साथ आइए, एक साथ मिलकर काम कीजिए, और अपने अपने स्तर से जितना हो सकता है इस मुद्दे को उठाइए। और 16 जून को 12 बजे से 4 बजे तक ट्विटर पे जस्टिस फॉर बिहारी स्टूडेंट्स, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट और रिट्वीट करना है। और नीतीश कुमार, सुशील मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, तेजस्वी यादव जी, सबको टैग करके ये करना है। और फेसबुक पेज पे भी आप रोज़ जो है फेसबुक पेज पे भी इन सब के वाल पे जाके कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। और 2-3 दिन के बाद हम लोग एक मीटिंग करेंगे पटना में, उसके बाद हम लोग सारे मुद्दों पे बात करेंगे, आयोग जाने के, केस करने पे और आंदोलन, सारे मुद्दों पे बात होगा। और इसी जून में ही हम लोग एक ज़बरदस्त आंदोलन करेंगे, डेट बता दिया जाएगा, और आप लोग तैयार रहिए। इस जून में एक ज़बरदस्त आंदोलन होगा, मुख्यमंत्री आवास का हम लोग घेराव करेंगे, और आर पार की लड़ाई अब लड़ेंगे। हम लोग अब चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम भी 1 तारीख से ही पटना आना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि छात्र लोग नहीं है पटना में, इसलिए हम भी जाके क्या करेंगे, इसी वजह से हम भी घर पे ही हैं। लेकिन अब बहुत सारे छात्रों से बात रोज हो रही है, तो सब अब तैयार हो रहे हैं आने के लिए पटना। जब तक कुछ स्टूडेंट पटना नहीं आएंगे तो मीटिंग भी कैसे होगा। तो यही सब बातों को लेके थोड़ा सा हम लोग डिले कर दिए, और अगस्त से पहले किसी भी हाल में कोई एग्जाम नहीं होगा। इतना ध्यान रखिए कि अगस्त से पहले कोई एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि 50,000 स्टूडेंट्स का एग्जाम किसी एक सेंटर पे नहीं लिया जा सकता है, और भीड़ इकट्ठा भी करना नहीं। इसी वजह से अगस्त से पहले बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम तो होगा नहीं, तो इसीलिए हम लोग जून में ही कोई ना कोई डेट फिक्स करके एक बड़ा आंदोलन करेंगे पटना में, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, आयोग भी चलेंगे, तो आयोग तो इधर ही चलेंगे, आयोग उससे पहले चलेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। बस आप लोग साथ दीजिए, जब तक जिस दिन सड़क पे उतरेंगे उस दिन सड़क पे, जब फेसबुक ट्विटर पे करना है उस दिन ट्विटर पे साथ दीजिए, और पढ़ाई भी जारी रखिए। आप लोग पढ़ाई भी जारी रखिए और आंदोलन में भी साथ दीजिए। और राष्ट्रीय छात्र एकता मंच जो सभी के लिए बनाया गया है, तमाम बिहारी छात्रों के लिए बनाया गया है, राष्ट्रीय छात्र एकता मंच, नेशनल स्टूडेंट यूनिटी फोरम, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ दीजिए, साथ होइए, एक मंच पे आइए, ताकि हम लोग यूनाइट हो सके, आपस में बातचीत कर सके किसी भी मुद्दे पे, और छात्र हित के मुद्दे पे संघर्ष कर सके। और इस संघर्ष का परिणाम बहुत अच्छा आएगा, इतना भरोसा रखिए। क्योंकि जब विधानसभा में मुद्दा उठ चुका है, विधानमंडल के दोनों सदनों, विधानसभा विधान परिषद में मुद्दा उठ चुका है, तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा। और आगे भी जब विधानसभा का सत्र शुरू हो तो हम लोग प्रयास करेंगे कि विधानसभा का भी घेराव करेंगे, ताकि विधानसभा में फिर मुद्दा उठे और CBI जांच की मांग हम लोग की पूरी हो। और उससे पहले मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, और उससे पहले BPSSC आयोग भी जाएंगे, और बिहार पुलिस का जो आयोग है वहाँ भी हम लोग जाएंगे। बस बिहार पुलिस वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी साथ दीजिए, साथ आइए, और हम लोग दोनों की लड़ाई साथ मिलकर लड़ेंगे। और दोनों ही नहीं, बिहार के तमाम स्टूडेंट्स के तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है उसके खिलाफ हम लोग अब संघर्ष करेंगे। और इसीलिए राष्ट्रीय छात्र एकता मंच भी बनाया गया है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होइए। नेशनल स्टूडेंट यूनिटी फोरम फेसबुक पे ग्रुप है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होइए। और ये 16 जून का जो आंदोलन है ट्विटर पे है, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, BSSC, BPSC तमाम परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है उसके खिलाफ बिहारी छात्रों को न्याय दिलाने के लिए ये मुहिम चलाया जा रहा है, जस्टिस फॉर बिहारी स्टूडेंट्स।
ये किसी संगठन का नहीं, किसी नेता का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, ये बिहार के हर छात्र का आंदोलन है। इसमें आप लोग शरीक होइए, साथ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये बात जाए। और 16 जून को 12 बजे से 4 बजे तक ट्विटर पे एकदम कोहराम मचा दीजिए आप लोग, और टैग करना नहीं भूलिएगा। और जो लोग ट्विटर पे अभी नहीं है, प्लीज़ ट्विटर पे अपना अकाउंट बना लीजिए, और नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, रवीश कुमार जी, और जो भी बड़े बड़े न्यूज़ एंकर हैं, न्यूज़ चैनल हैं, उनको ऐड कीजिए। तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं उनको टैग कीजिए। सबको टैग करके ट्विटर पे चलाना है, और फेसबुक पेज पे भी रोज करना है। फेसबुक पेज या ट्विटर पे रोज ये सब काम करना है कि उनके फेसबुक पेज पे जाके कमेंट कीजिए सीबीआई जांच की मांग को, और 16 जून को ट्विटर पे 12 बजे से 4 बजे तक कीजिए, और छात्र एकता का परिचय दीजिए, क्योंकि ये आंदोलन बिहार के हर छात्र का है। और हम लोग 2-3 दिन के अंदर, 3-4 दिन लगे, 4 दिन भी लग सकता है, 3 दिन 4 दिन में एक डेट फिक्स करेंगे। इसी सप्ताह किसी दिन मीटिंग करेंगे पटना में, उसके बाद बीपीएससी आयोग भी जाएंगे और आंदोलन का पूरा रूपरेखा तैयार कर लेंगे, और मुख्यमंत्री आवास का भी हम लोग घेराव करने का काम करेंगे। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा सीबीआई जांच का, तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ाई भी करते रहिए और आंदोलन में भी साथ दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।